हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12। जिसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12 के सारे एक्सरसाइजेज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.6। कह रहा है क्वेश्चन बच्चों कि 4 पॉइंट चार्जेस QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to -5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb, and QD is equal to -5 microcoulomb are located on the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. ठीक है. What is the force on a charge of 1 millicoulomb placed at the corner of the square? ठीक है. तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं और उसके बाद आगे कहानी करते हैं. ठीक है. चले तो बच्चों हमारे पास बोल रखे कि एक स्क्वायर के कोने पे हमारे पास 4 चार्जर रखे हुए हैं. एक स्क्वायर बना लीजिए सबसे पहले. ठीक है. यहाँ पे रखा है बच्चों पहला चार्ज QA, यहाँ पे रखा है QB, यहाँ पे रखा है QC और यहाँ पे रखा है QD. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अब जरा इनकी वैल्यू कितना दे रखी है सर, ध्यान समझेंगे. QA की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिए 2 माइक्रोकूलम्ब. QB की वैल्यू कितनी है, -5 माइक्रोकूलम्ब. QC की वैल्यू है फिर से 2 माइक्रोकूलम्ब और QD की वैल्यू कितनी है बच्चों, QD की वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम्ब. ठीक है. चलिए अब बोला सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया कितना, 1 माइक्रोकूलम्ब 1 मिलीकूलम्ब का. एक सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया बच्चों 1 मिलीकूलम्ब का. क्लियर है क्या सभी को? ठीक है. चलिए कह रहा है कि भाई इस पे लगने वाला नेट फोर्स बता दो हमको कि भाई चारों तरफ से लगा है, चारों तरफ से हमने रख दिया चार्ज और सेंटर पे रख दिया हमने 1 मिलीकूलम्ब का चार्ज. इस पे लगने वाला फोर्स बता दो. इस पे बहुत सारे बच्चे क्या करने लगेंगे ना, बहुत सारे बच्चे इन फोर्सेस की वैल्यू निकालने लगेंगे. फोर्सेस की वैल्यू निकालने लगेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे, है ना, वेक्टर लगाएंगे. बच्चों अगर आपको फोर्स की थोड़ी समझ होगी ना, फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए. अगर आप डायरेक्शन बना दो इसका ना, खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा. समझना ध्यान से. सबसे पहले डायरेक्शन बना दो क्योंकि कूलम्ब कौन सा फोर्स है बच्चों, कूलम्ब फोर्स है. तो आपको पता है कि कूलम्ब फोर्स में आप जानते हैं कि प्लस की वजह से फोर्स किधर लगता है, बाहर की ओर, माइनस की वजह से फोर्स किधर, अंदर की ओर. तो बच्चों ध्यान समझना, ये -5 माइक्रोकूलम्ब है, ये 1 मिलीकूलम्ब है. इस डी की वजह से 1 पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, किधर होगा बताओ. इसके वजह से इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा बच्चों, बताइए जरा. तो सर इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर की ओर होगा. क्लियर है क्या सभी को? सर ठीक है. चलिए चलो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, जैसे कि ये है ना. उसी प्रकार से अगर मुझे बताना कि बी की वजह से 1 पे लगने वाला फोर्स किधर होगा सर, अंदर की ओर, क्योंकि माइनस है. किधर होगा, इधर लगा दिया मैंने. ठीक है, समझना ध्यान से. सिमिलरली 2 माइक्रोकूलम्ब है, 1 मिलीकूलम्ब है. भाई उसके मैग्नीट्यूड में मत जाओ, बस उसका साइन देखो. दोनों प्लस प्लस है क्या, सर बिल्कुल प्लस प्लस है. तो किधर फोर्स लगेगा सर, 2 माइक्रो है, ये भी 1 है, ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब क्या, इसको बाहर की ओर फोर्स लगा, यानी इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर. ठीक है. अब उसी प्रकार से सी वाला फोर्स किधर लगाएगा, ये भी 2 है और ये भी प्लस है, तो ये भी किधर बाहर फोर्स लगाएगा बच्चों, बाहर की ओर फोर्स लगाएगा. ठीक है. चलो ये चारों फोर्स बना दिया मैंने, नाम लिख देता हूँ मैं. इसको बोल देते हैं FD, इसको बोल दीजिए FB, इसको बोल दीजिए आप क्या बोलेंगे FA और इसको बोल देंगे आप FC. ठीक है. अब ध्यान समझना, ध्यान समझना, FA FB FC और FD अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो जो FD है और FB बराबर हैं क्या, जो FD है और जो FB है, क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, सर बिल्कुल बराबर है. क्यों सर, क्योंकि Q1 Q2 बराबर है. Q1 की वैल्यू 5, Q2 की वैल्यू 1, बीच का डिस्टेंस चाहे जो भी हो. सिमिलरली इसके लिए सर Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 5, बीच के डिस्टेंस जो भी हो, दोनों के बीच के डिस्टेंस तो बराबर ही होगी ना. अरे भाई यहाँ से लेकर के यहाँ के डिस्टेंस और यहाँ से चाहे यहाँ का डिस्टेंस बराबर ही होगा ना, डायगोनल का आधा. तो सर चार्ज बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो क्या फोर्स भी बराबर होगा, सर ऑब्वियसली फोर्स बराबर होगा. चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया. अब समझना ध्यान से भाई, 5 मान लो कि फोर्स की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन. 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है. 5 न्यूटन से तुम इधर खींच रहो, 5 न्यूटन से इधर खींच रहो, क्या कहीं ये मूव कर पाएगा क्या, सर नहीं मूव करेगा. नेट फोर्स कितना, 0. यानी कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए. नेट फोर्स कितना बच्चों, नेट फोर्स हो गया 0. सिमिलरली अगर बात करो इस A और C की वजह से, अगर बात करो, ये लग रहा है FC उधर की ओर और FA लग रहा है इधर की ओर. अगर ध्यान से देखो इन दोनों की वैल्यू फिर से बराबर है, 2 1 2 1. डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है.
सर डिस्टेंस बराबर चार्ज बराबर क्या फोर्स की वैल्यू भी बराबर हो जाएगी? सर बिल्कुल हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू अगर बराबर हो गई, डायरेक्शन अलग है, तो क्या नेट फोर्स जीरो हो जाएगा क्या? सर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे अगर आप बात करो तो पूरे चार्जेस की वजह से सेंटर पे रखे जो चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स कितना है? सर 0 न्यूटन है, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई कैलकुलेशन किया क्या? नहीं किया ना, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको बस डायरेक्शन से खेल करके आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा। सो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।